जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ में प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं, पेपर सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए। साथियों, सबके मन में एक जिज्ञासा है पेपर देने के बाद कि इसकी कट-ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि कई साथियों ने हमारे पास फोन मैसेज के माध्यम से मेरा 100 सही है, 90 सही है, क्या मेरा हो सकता है, हमें रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो बनाने से पहले यह जानना जरूरी था कि आखिर जो पेपर हुआ है 10 शिफ्टों में, उसका एनालिसिस मैं खुद कर लूं। तो उसका मैंने एनालिसिस किया सारे पेपर का, और साथ ही मैंने रिसर्च किया, इसमें हजारों लोगों से मैंने पूछा, तब जाकर के एक रिजल्ट जो हमारे सामने आया वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं साथियों। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की कट-ऑफ कितनी जाने वाली है इस बार। क्या इस बार 230 235 जाएगी या 200 के आसपास रहेगी, हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में लर्निंग विद जेएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आइए साथियों शुरू करें। जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया, पहले ही हम बताना चाहेंगे कि कट-ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा कि हमें फिजिकल भी निकालना है, हमें दौड़ना भी है। साथियों, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत लोगों का बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ना एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द, है ना। हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर एक भर्ती और देखने को मिल जाए। आप ये मान के चलिए कि 2027 के पहले ना आपको एक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी साथियों। लेकिन एक बात आपसे बताना चाहते हैं ना कि आप लोग भी ना 60 ट्रिक के भरोसे मत रहिए। मैं देखता हूं मैक्सिमम लोगों को कि वो ऐसा ढूंढते हैं कि बस मैं 1 वीडियो 2 वीडियो मैराथन पढ़ लूं, लंका दहन पढ़ लूं, कुछ इस तरीके से विश्वास करना चालू कर देते हैं। और यही कारण है कि जितना मार्क्स आना चाहिए उतना मार्क्स नहीं आ पाता है साथियों। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं कि सफलता की ना कोई 60 ट्रिक नहीं होती है। आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। आप पहले थ्योरी कवर करना है, तब प्रैक्टिस करना है कि नहीं, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा साथियों। आइए हम समझते हैं सबसे पहले कट-ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है साथियों। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि हमने हजारों बच्चों से, है ना, उनका जो है ओपिनियन लिया, तब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि हड़बड़ी में कट-ऑफ बना देना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमें होड़ नहीं लगाना है कि हमारा कट-ऑफ सबसे पहले जा रहा है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद ही जो है किसी मतलब जो है एक निर्णय लेते हैं। तो आइए साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं इस बार क्या रहने वाली है कट-ऑफ। साथियों, ये कट-ऑफ आपको मैं बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि पेपर जो हुआ था वो 150 नंबर का था, यानी क्वेश्चन जो था वो 150 था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। यानी अगर बात की जाए नंबर की तो नंबर साथियों कितना था, 300, यानी 150 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी आप जो है 300 नंबर का पूरा क्या था, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था साथियों। अब अगर बात की जाए माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग बिल्कुल थी साथियों 0.5। ये क्या थी, माइनस मार्किंग थी साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 नंबर सही किया है और एक क्वेश्चन गलत किया है, यानी एक क्वेश्चन आपने सही किया और एक क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन आपने कर दिया है एक क्वेश्चन गलत, तो आपको मिलेगा कितना, आप जानते हैं, आपको मतलब 1.50, यानी कि आधा नंबर कम हो जाएगा साथियों अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है। साथियों समझ गए होंगे, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, तब आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा बल्कि 1.5 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेपर में क्या थी, माइनस मार्किंग थी साथियों। आइए हम आपको बताने की कोशिश करें कि इस बार कट-ऑफ क्या जाने वाली होगी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के क्वेश्चन हमने देखा, काफी छात्रों से हमने चर्चा किया, बात भी किया। तो देखिए जीएस जो था ना, इस बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसा था कि देखिए, जैसे बात की जाए करंट की, तो करंट ज़्यादातर 1 साल के अंदर का आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन 2000 के पहले का पूछ लिया था। यानी जितने छात्र बैठे थे पुलिस के पेपर देने, तब वो भी नहीं थे उसके पहले का। अब उसे करंट आप बोल सकते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री आप समझिए, क्योंकि करंट तो होगा नहीं आज के 20-25 साल पहले का, है ना। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो लगातार तैयारी किया था उसका जीएस में काफ़ी क्वेश्चन सही हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है
वो कठिन केवल आपके लिए था, वो तो जितने स्टूडेंट बैठे थे ना सबके लिए कठिन रहा होगा। तो इसलिए जो भी कट ऑफ जाएगी हम आपको समझाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका नंबर इतना है तब आप दौड़ क्या कर दे, चालू कर दे साथियों। अब बात की जाए टोटल वैकेंसी की, ध्यान दीजिएगा। टोटल वैकेंसी जो थी 60,244 थी। फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म 48 लाख भरे गए थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ चूंकि सेंटर था बहुत दूर दूर, तो बहुत अच्छा, एक तो सेंटर बहुत दूर था, दूसरा ये था कि कुछ परीक्षाएं और भी इसी के साथ लगी थी। जैसे कुछ लोग जो है बीएड का भी इस समय प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा था, या फिर और भी राज्यों में कुछ लोग फॉर्म भरे थे, तो एक ये भी कारण था, दूसरा दूरी की वजह से भी। तो ये मान के चलिए कि 30 से 35 लाख लोगों ने ही जो है परीक्षा दिया था, है ना। बाकी लोगों ने क्या किया, परीक्षा छोड़ दिया था। 31 तारीख की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग परीक्षा दिए थे। बाकी हर पाली में 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में जो है विद्यार्थियों ने काफी ज्यादा पेपर को क्या किया था, छोड़ रखा था। आइए अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। अगर बात की जाए जनरल की, तो जनरल की इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है साथियों, मेल और फीमेल। अगर बात की जाए मेल की, है ना, मेल की यानी पुरुष की, तो 199 से 209 के बीच में, यानी 199 से 209 के बीच में है। अगर आप है जनरल से तो आप क्या कर दें, रनिंग करना चालू कर दिए साथियों। आगे अगर बात की जाए अगर महिला की, तो महिला की अगर बात करें फीमेल की, तो 180 से 190। देखिए महिलाओं की यहाँ पे कम जाएगी। क्यों कम जाएगी, क्योंकि 20% यहाँ पे क्या है, आरक्षण है। 20% महिलाओं को क्या है, आरक्षण मिला हुआ है। अब ये 20% सीटें भरना ही है। मैंने कई बार देखा है कि महिलाओं की सीट नहीं भरती है, इसलिए कट ऑफ को और भी कम किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि 20% यहाँ पे क्या है, आरक्षण है। तो अगर कोई सामान्य से महिला है तो उसकी कट ऑफ 180 से 190 के बीच में रहने वाली है साथियों। ये जो हम आपको डाटा बता रहे हैं ये हमने काफी रिसर्च किया, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। आगे अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए साथियों, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए पुरुष की, है ना, तो 190 से 197 के बीच, ध्यान दीजिएगा साथियों, 190 से 197 के बीच में अगर कोई ईडब्ल्यूएस का है तो क्या कर सकता है, रनिंग चालू कर सकता है। वहीं पे अगर बात की जाए फीमेल की, महिला की, जिन्होंने जो सामान्य की हैं और उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया है, तो उनकी जो जाएगी कट ऑफ 170 से 182 के बीच में। हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की साथियों। आइए हम आगे समझते हैं ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाने वाली इस बार। अगर बात की जाए ओबीसी की, तो अगर कोई यहाँ पे मेल है यानी पुरुष है तो 196 से 205, ध्यान दीजिएगा साथियों, 196 से 205, 196 से 205 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। एकदम फिक्स आप मान के चलिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। 196 से 205 ये बात कर रहे हैं मेल की। वहीं पे अगर बात की जाए फीमेल की तो 170 से 185, अगर 170 से 185 है कोई फीमेल ओबीसी की महिला, तो आप समझिए कि उनको क्या करना है, रनिंग अभी से स्टार्ट कर देना। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से लोग जाते हैं और रनिंग में जो है पास नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए रनिंग पे आपको ध्यान देना है अगर आपका स्कोर 170 से 185 के बीच में आ रहा है। आइए अगर हम बात करें एससी की, देखिए अगर एससी की बात की जाए, एससी में अगर बात करें मेल की, तो इस बार कट ऑफ जो जाने वाली है 165 से 175 के बीच। अगर कोई एससी का मेल कैंडिडेट है, पुरुष है, तो 165 से 175 के बीच इस बार क्या है, कट ऑफ जाने वाली है। अगर वहीं पे बात करें महिला की तो 155 से 165, 155 से 165 इस बार जाएगी एससी कैंडिडेट की जो फीमेल है। आइए अगर हम आगे बात करें एसटी की, देखिए एसटी की जो कट ऑफ जाने वाली है इस बार 155 से 160, 155 से 160 जाएगी अगर कोई यहाँ पे जो है पुरुष है। अगर बात करें वही महिला की यानी फीमेल की तो 150 से 155.5, है ना, ये हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं फीमेल की। अगर इतना नंबर है तो आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका कम है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है ना 60 ट्रिक के भरोसे मत रहिए। एक वैकेंसी 100% आएगी। 2027 में चुनाव है यूपी विधानसभा का, और उस चुनाव के पहले ना वैकेंसी आपको अवश्य देखने को मिलेगी, 100% आप मान के चलिए। आगे अगर बात की जाए एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पे 140 से 144.7 जाएगी।
है ना। अगर कोई पुरुष है, अगर महिला की बात करें तो 138.5 से 142.2 ये जो है जाने वाली है किसकी, एक्स सर्विसमैन की। तो साथियों हमने आपसे बात किया, जितने भी भाई बहन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लगे थे, जिन्होंने पेपर दिया, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पास आसपास है आपका, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तब आप लोग क्या करें, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन लगभग है ना, जो मैंने रिसर्च किया है, लगभग आपकी कटाप यही जाने वाली है इस बार। आगे अगर इसमें अगर बात की जाए, देखिए एक चीज और बताना चाहता हूं, अब जिनका नंबर कमाया है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और तो और ये 1-2 वीडियो 4 वीडियो पे आप भरोसा बिल्कुल मत करिए, चाहे मैं हूं या कोई और है, आपको रियल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। रियल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पता चलता है कि लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी लोग बैठते, लेकिन मैं देखता हूं कि वाकई में जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत अब के छात्र नहीं कर पा रहे हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे पेपर में तो कहेंगे पेपर इस तरीके से आ रहा है, लेकिन जो लोग रियल मेहनत कर रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन होना है। इसलिए अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। आप लोग शॉर्ट ट्रिक की बजाय आप लोग मेहनत पे विश्वास करिए। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिजल्ट और एक होता है एफर्ट। तो एफर्ट की बात करें वो हम आप कर सकते हैं, है ना। रिजल्ट नहीं पता क्या होगा रिजल्ट का, लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारे बस में है, हमें वो करना है। तो हमें क्या करना है, मेहनत करना है। जो इसके आसपास छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो लोग अपना फिजिकल की तैयारी करें, लेकिन जिनका स्कोर है ना कम जा रहा है वो क्या करें। तो देखिए उनके लिए हमने आपको बताया, एक बार फिर से आपको मौका मिलने वाला है, और लगभग आप मान के चलेंगे कि 2025 तक एक भर्ती आपको लगभग 50,000 की आपको देखने को मिल जाएगी, 40 से 50,000 के बीच में। तो इसमें हमने आपसे बात किया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। तो बस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपसे उत्तर प्रदेश के री एग्जाम की कटऑफ के बारे में चर्चा किया। हमें आपका स्कोर कितना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप कितना नंबर लेकर के आए हैं, ये आप और किस वर्ग से हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, एक बार हमें आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती के पहले हम पूरी टीम लेकर के आएंगे, है ना, पूरी टीम लेकर के आएंगे और एकदम फ्री बैच बनाएंगे और 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रैक्टिस ले आए या 1-2 वीडियो, नहीं, 0 लेवल से हमारी पूरी टीम है। क्योंकि समझिए अभी नया चैनल है, 2-3 महीने हुआ काम करते हुए, तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप लोग बस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो बस बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।